मन कभी भी अज्ञात में प्रवेश नहीं कर सकता। वह केवल ज्ञात के द्वारा ही निर्मित होता है। वह ज्ञात की उपज है, इसलिए वह अज्ञात में गति नहीं कर सकता। इस बात को समझना कि आपका मन अज्ञात को कभी भी नहीं जान सकता। जैसे कि आपके मन पर पहले से कोई विचार आरोपित है, तभी वह उस चीज को जान सकता है, अन्यथा वह उस चीज को जान ही कैसे सकता है जो उस तक आए ही ना हो। इसलिए मन कभी नहीं जान सकता कि सत्य क्या है, मन कभी नहीं जान सकता कि परमात्मा क्या है, मन कभी नहीं जान सकता कि स्वतंत्रता क्या है, मन कभी नहीं जान सकता कि जीवन क्या है। क्योंकि आत्यांतिक रूप से मन तो मृत होता है, यह केवल एक मृत धूल है जो सदियों सदियों से इकट्ठी की गई है, मात्र मृत स्मृति की धूल। मन तो मात्र एक यांत्रिक चीज है, इसलिए यह गतिमान नहीं है। मन तो मात्र एक मृत यांत्रिक वस्तु है। गति आपकी चेतना में है, और जब आपकी चेतना मन के साथ तादाद में जोड़ती है तभी मृत मन संचालित होता है। गतिमानता आपकी ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, वह आपके मन का कोई हिस्सा नहीं है। उसके पीछे मन को सक्रिय करने वाले आप ही होते हैं। मन को सक्रिय करने वाला एक शुद्ध ऊर्जा होता है जो आपके द्वारा ही प्रदान किया जाता है। वस्तुतः यह ऊर्जा ही अज्ञात में गतिमान होता है। यदि यह मन से संबंधित होती हो तो यह ज्ञात में चलती है, यदि यह ज्ञात में चलती है तो यह आपकी इच्छा बन जाती है, और यदि यह ऊर्जा अज्ञात में गतिमान करती है तो यह निर्वासना की शक्ल ले लेती है। तब केवल गति होती है, मात्र एक खेल होता है, मात्र एक ऊर्जा का नृत्य, सदैव अज्ञात में बहती हुई, क्योंकि मन सदैव ही ज्ञात को ही प्रदान कर सकता है। यदि आप स्वयं को मन से तोड़ सके तो ऊर्जा को गति करना होता है, वह स्थिर नहीं रह सकती। इस बात को समझना कि जैसे एक नदी बह रही है और साधारणतः हम सोचते हैं कि वह सागर के लिए चल रही है, वह कैसे जान सकती है वह सागर के लिए नहीं चलती, वह चल रही है क्योंकि वह एनर्जी है, वह ऊर्जा है। यही हमारे द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा है जो निरंतर बहती रहती है, अंततः सागर आ जाता है। जब आप अज्ञात में चलते हैं तो अंततः आप परमात्मा को पहुंच जाते हैं, वह वहां होता है। यदि आपकी गति शुद्ध है तो आप पहुंच जाते हैं। नदी चलती रहती है बिना जाने, बिना नक्शे के। अतीत उससे कोई नक्शा नहीं प्रदान कर सकता। यदि हम अमन हो जाए तो उसका मतलब होता है कि हम अतीत से बंधे ना होंगे, तब वह क्षण मुक्त व ताजा होगा और ऊर्जा अग्रसर होगी। कुछ पाने को नहीं, बल्कि इसलिए कि वह केवल एक ऊर्जा है। जब शुद्ध ऊर्जा चलती है तो शुद्ध ऊर्जा कुछ और नहीं कर सकती, वह केवल गति करती है। इसलिए जब आप शुद्ध ऊर्जा होते हैं, आप मन नहीं होते, तो आप गति करते हैं। तब हर कदम अज्ञात में होता है और जीवन एक आनंद हो जाता है। ऊर्जा का यही अर्थ होता है, गतिमानता। इसलिए वह बस चलती है और चलती ही रहती है।